हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर ना हम प्रॉब्लम नंबर 16 को सॉल्व करने जा रहे हैं एनएलएम सीरीज की। बेटे तकरीबन 10 सेकंड देकर पहले ही क्वेश्चन रीड करो। मैं ना आपको इसकी ट्रिक ही बताऊंगा सिर्फ। आई होप आपने क्वेश्चन रीड किया होगा बेटे। अब बेटे मेरा कहना क्या है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको 2-3 रिजल्ट बताता हूँ। आपने पढ़ा भी हुआ है, इसमें कोई भी डाउट मुझे लगता है नहीं होगा। मेरे मन में कोई डाउट नहीं कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मान ले बेटे मेरे पास मास एम स्प्रिंग कांस्टेंट के है, नीचे मेरे हिसाब से mg लग रहा है। आपने इसके नीचे हाथ रख के ना हाथ को सडनली रिमूव कर लिया, तो शायद मेरे हिसाब से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के पूछा जाता था मैक्सिमम एलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग, और मेरे हिसाब से मेरे बेटे वो 2mg/k आ रही थी। और एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे मेरे बच्चे ने ये भी किया होगा, हमारे पास एक स्प्रिंग आया और जिसका मास एम स्प्रिंग कांस्टेंट के, सडनली इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगा दी है एफ टुवर्ड्स राइट। पूछा गया मैक्सिमम एलोंगेशन के बारे में आप बताओ। बहुत सारे बच्चों ने पता है क्या लिखा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई और लगा के लिखा होगा आंसर आएगा 2F/k। मैं आपको ना एक बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूं। क्या है ना, अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेंथ निकाल लूँ तो इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पे नेट फोर्स 0 होगी। मेरे को समझता है कि आप ये बात समझ पा रहे हो, ये mg/k आ गई। और यदि यहां पे निकाल लूंगा तो आप समझो इक्विलिब्रियम लेंथ मेरे हिसाब से F/k आ रही है। हमेशा आप याद रखना ऐसे केस में इफ एक्सटर्नल फोर्स इज कांस्टेंट। देखो जी mg कांस्टेंट ले रहे थे ना, यहां पे f मैंने कांस्टेंट लिया। आई होप आपको बात समझ आई है। तो जो मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स अगर कांस्टेंट आ गई तो मैं पता है क्या बोलूंगा, जो मेरे पास मैक्सिमम एलोंगेशन आई है वो 2 टाइम्स इक्विलिब्रियम लेंथ आएगी। अब चेक करो, यहाँ पे 2mg/k थी, यहाँ पे 2F/k है। बिल्कुल उसी तरह ये वाला क्वेश्चन आया है जो हमारे पास बेटे, ये बीड आप देख रहे हो ना, आप राइट पे लेकर गए 2g के साथ, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं, इसके अंदर जाके खड़ा हो जाता हूं, तो शायद इसको पीछे की तरफ एक पसीडो फोर्स लगेगी 2mg वाली। नीचे की तरफ मेरे को लगता है शायद mg लग रहा है, और ये आ गया बेटे यहां जाके टिका हुआ है, ये लग रहा है इसको नॉर्मल। आई होप आपको ये बात समझ आई है बेटे, नॉर्मल लग रहा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, ये नॉर्मल उसको अपोज करेगा। अब आप एक चीज समझो, मान ले बेटे ये एंगल हमने थीटा ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने बोला क्या, द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विद वर्टिकल। वर्टिकल के बाद बताना है, साथ बताना है, तो ये एंगल थीटा ले ले, तो ये n cos थीटा हो गया, ये n sin थीटा। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखो ना, मैं पता है क्या लिखूंगा, n cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू mg। क्योंकि जो बंदा अंदर खड़ा है वो कहेगा ना तो ये जनाब ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, और वो ये भी बोलेंगे कि n sin थीटा जो आया है वो 2mg के बराबर आएगा, क्योंकि ना तो ये ब्लॉक पीछे जा रहा है ना ये ब्लॉक आगे आ रहा है। इस व्यक्ति के लिए तो ये ब्लॉक रेस्ट पे ही है, समझते हैं ना। और यदि डिवाइड कर दे, मेरे पास आएगा tan थीटा आ गया 2, थीटा आ गया tan इनवर्स 2। अगर आप ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से कुछ थोड़ा सा भी इनपुट समझे है ना, मेरा कहने का मतलब है ये तो बेटे इक्विलिब्रियम वाला केस आया। अब इन्होंने बोला है, अगर आप ध्यान से पढ़ो, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम बोल दिया ना, तो इक्विलिब्रियम का डबल आना, यानी कि अपना आंसर आएगा इक्विलिब्रियम का डबल, यानी कि 2 थीटा, यानी कि 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 2। अब मैं ये 2 टाइम्स इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स लगी, आप ये समझो ये 2g जो था ना, वो ये कांस्टेंट सूडो फोर्स दे रहा था, तो इसलिए आंसर आया इक्विलिब्रियम एंगल का डबल। आई होप बेटे आपको ये ट्रिक याद रहेगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज़ नीचे दे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर फिर भी एक बार आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, आप वर्क पर एनर्जी से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।